दोस्तों, कांग्रेस ने ठानी गोदी मीडिया की बर्बादी। अर्नब गोस्वामी के बाद रूबिका लियाकत पर गिरी गाज, इतनी बड़ी गाज जिसका भुगतान करने में रूबिका के पसीने छूट जाएंगे। जी हां, जिस तरह हर बार ये लोग फर्जी खबरें चलाकर एक समुदाय विशेष को बदनाम करके, विपक्ष के प्रवक्ताओं को बदनाम करके, उनके नेताओं को बदनाम करके चैन की नींद सोते हैं, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा करने से पहले रूबिका लियाकत 5 करोड़ बार सोचेंगी। जी हां, क्योंकि इन लोगों के होश ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस ने अब बड़े कदम उठा लिए और ठान लिया है कि इन गोदी मीडिया वालों को अब छोड़ना नहीं है। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में। कैसे अब रूबिका लियाकत की हालत खराब हो गई है, इसके अलावा अर्नब गोस्वामी किस तरह अपने चैनल पर आकर रो रहे हैं और माफी मांग रहे हैं, उसकी भी चर्चा आपके साथ करूंगी। और साथ में अंजुना ओम कश्यप का झूठ भी आपके सामने बेनकाब करूंगी। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, कांग्रेस ने यह पक्का कर लिया है कि इन चैनल वालों को केवल माफी से नहीं जाने देना है। कांग्रेस अब तमाम गोदी एंकरों की हवा निकाल रही है और इस कड़ी में सबसे बड़ा तमाचा गोदी मीडिया के टॉप सरगना रूबिका और अर्नब पर लगा है। जी हां, तो पहले रूबिका का मामला बताएंगे, फिर अर्नब पर भी आएंगे। दोस्तों, अंबानी के चैनल न्यूज 18 की एंकर और एडिटर दोनों पर गाज गिरी है, बड़ी गाज। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है। दोस्तों, हम पत्रकारों का काम यह है कि आप तक सही सूचनाएं सही ढंग से पहुंचाएं, ताकि आप जो कुछ भी हो रहा है देश और दुनिया में उसको अच्छे से समझ पाएं और अपनी राय एक बना पाएं। लेकिन हमारा काम यह नहीं है कि हम आपके मन में अपनी राय डालें। किसी भी नेता का बयान, किसी भी अभिनेता का बयान हम इस तरह से पेश नहीं करते ताकि आप उस पर अपनी राय बना सकें, या हमारी पत्रकारिता वैसी भी नहीं होनी चाहिए कि आपको एक राय बनाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो खैर, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की चरण वंदना में इतने मशगूल हैं कि उनको विपक्ष के नेताओं के बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद आता है। ऐसे ही एक गोदी एंकर है रूबिका लियाकत। अपने साथ साथ उन्होंने और लोगों को भी मुसीबत में डाल दिया है। हालांकि सबकी मिली भगत होती है, लेकिन एंकर जब स्टार एंकर हो तो उसकी स्टूडियो में ज्यादा चलती है। ऐसे एंकरों को चैनल में लाया ही इसलिए जाता है ताकि वो जमकर हंगामा काटे। और बात रूबिका की करें तो आप इनसे अच्छे से वाकिफ हैं। फिलहाल ये न्यूज 18 इंडिया में धमा चौकड़ी मचा रही हैं। एक मामले को लेकर वो अब बहुत बुरी तरीके से फंस गई हैं, जिस पर अब उन्हें करोड़ों का चूना भी लगेगा और फजीहत भी होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो दोस्तों, अब आप इस खबर पर गौर करिए जो भड़ास फॉर मीडिया ने अपने वेबसाइट पर लिखा है, खबर को ब्रेक किया है। आप सभी जानते हो और नहीं जानते तो मैं बता दूं कि भड़ास फॉर मीडिया एक ऐसा न्यूज पोर्टल है, वेबसाइट है, जो मीडिया के अंदर चैनलों में क्या चल रहा है, एंकर्स की जिंदगी में क्या चल रहा है, इन सब की खबर हमें बताते हैं। और देखिए क्या खबर छपी है रूबिका लियाकत पर। न्यूज 18 इंडिया चैनल एंकर रूबिका लियाकत और संपादक राहुल जोशी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लगाया मानहानि का आरोप, भेजा 5 करोड़ का लीगल नोटिस। दोस्तों, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अब रूबिका को कुछ भी फालतू बोलने से पहले 5 करोड़ बार सोचना पड़ेगा। खबर में आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने न्यूज 18 इंडिया चैनल, उसकी एंकर रूबिका लियाकत और एडिटर राहुल जोशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोका। राय का आरोप है, चैनल ने राफेल डील पर उनकी एक बातचीत को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। उस पर शो के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। 4 मई 2025 को अजय राय ने राफेल सौदे से जुड़े मुद्दे पर एएनआई से बातचीत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूज 18 ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए चैनल के डेली शो गूंज में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। शो में उनके लिए गवार, मूर्ख, बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंची, बल्कि एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि भी धूमिल हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से इन एंकरों की घटिया आदत ने, जो खबरों को, बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की जो घटिया आदत है, ये आदत उन्हें ले डूबने को अब तैयार है। अब 5 करोड़ का भुगतान इन सबको मिलकर करना होगा। न्यूज 18 इंडिया को करना होगा, रूबिका लियाकत को करना होगा, राहुल जोशी को भी करना होगा जो संपादक हैं। अब देखिए इस पूरे मामले पर अजय राय का क्या कहना है। मीडिया का काम जिम्मेदारी से सच दिखाना है, ना कि किसी की छवि को बिगाड़ना। मैं 5 बार विधायक, पूर्व राज्य मंत्री और 3 बार वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रह चुका हूं। अगर मेरे जैसे वरिष्ठ राजनेता के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। अगर चैनल ने उनके खिलाफ प्रयुक्त अपमानजनक टिप्पणियों को खंडन नहीं किया, माफी नहीं मांगी, तो वे कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो अब रूबिका की हालत खराब है, क्योंकि रकम कोई छोटी रकम नहीं है।
हालांकि रूबिका चाहे तो उसे भरने में उन्हें ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। दोस्तों इसी तरह अर्नब पर भी गाज गिरी है। अर्नब के दफ्तर से लेकर घर तक सिविल ड्रेस में पुलिस ने धावा बोला है। ऐसा धावा बोला है कि अर्नब की बैंड बज गई है। ऑन एयर आकर बहुत ही नरम लहजे में ये कह रहे हैं कि आखिर मैंने किया क्या है, मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं कर दी कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। इस तरह से मिमियाने पर अर्नब गोस्वामी मजबूर है, लेकिन कांग्रेस ने भी ठान ली है कि इनको छोड़ना नहीं है, अब बहुत हो गया। लेकिन दोस्तों केवल मुकदमा करके पुलिस द्वारा इन लोगों को संदेश पहुंचाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि ये इस तरह के काम को लगातार दोहराएंगे और ये ऐसा ही करते चले आ रहे हैं, हम सभी देखते हैं। इनको तो अब जेल होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश में केवल एक विचारधारा पर किसी प्रोफेसर, किसी लोक गायिका के ऊपर दर्जनों केस हो सकते हैं, उसे जेल में डाला जा सकता है, उसके ऊपर देशद्रोही होने का ठप्पा लगाया जा सकता है, पूरे देश में शर्मसार किया जा सकता है, वो भी बिना किसी ठोस रीजन के, तो ये एंकर तो इस हिसाब से बहुत बड़े अपराधी हैं, समाज के अपराधी हैं, जनता के अपराधी हैं, विपक्ष के अपराधी हैं। इनको भी फौरन जेल में डालना चाहिए। और उनके ना सुधरने का सबूत मैं आपको एक और दिखा देती हूं दोस्तों। अंजना ओम कश्यप, आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज तक की तेज तर्रार एंकर हैं। ये इतनी तेज हैं कि लोगों का धर्म ही बदल दिया और उसी हिसाब से अपने चैनल पर प्रोपेगेंडा करने लगी। जी हां, बिना फैक्ट चेक किए कुछ भी भरोसा है इन्होंने। अब जानबूझकर ऐसे किया या फिर नहीं, अंजना ही बता सकती हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये तस्वीर अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर कोलाज में ये एक वीडियो और एक तस्वीर चल रही है। ऊपर की तरफ लिखा हुआ है हिंदुओं की हत्या, नीचे लिखा हुआ है यहूदियों की हत्या, और कहती है कि पूरे दुनिया भर में दो समुदायों के ऊपर सबसे ज्यादा हमले होते हैं या हो रहे हैं, एक यहूदी समुदाय समाज और एक हिंदू। सुन रहे हैं आप दोस्तों, एक पत्रकार होते हुए वो इस तरह की बकवास बात कर रही हैं। नीचे जो दो लोग आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में, उनकी अमेरिका में हत्या हुई है और अंजना ओम कश्यप बता रही हैं कि जिनकी हत्या हुई है वो यहूदी हैं। लेकिन असलियत यह है कि यहां पर मरने वाला भी ईसाई है और मारने वाला भी ईसाई है, यहूदी कोई नहीं है। जेडी वैंस ने इस मामले पर ट्वीट किया था, तब उनसे भी इस तरह की गलती हो गई थी, लेकिन उन्होंने फौरन उसको ठीक किया और ईसाई लिखा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अंजना ने अपने चैनल पर एक माहौल बनाया, गंदगी परोसी। इतने साल से फलस्तीन में हाहाकार मचा हुआ है, वहां ना जाने कितने लोग मर चुके हैं, हर दिन मर रहे हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, हर कोई मर रहा है, पूरा का पूरा खानदान नष्ट हो रहा है, गिने चुने लोग बचे हुए फलस्तीन में। लेकिन अंजना को वो नहीं नजर आया, वो एक बार भी ये नहीं कह पाई कि इस दुनिया में कौन सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा है। देखिए, इस पर पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा, अमेरिका में जो मारे गए वे यहूदी नहीं ईसाई थे। जेडी वैंस ने भी एडिट कर लिया था अपना ट्वीट, मारने वाला भी ईसाई था। गजा में तकरीबन 60,000 लोग मारे गए हैं, उनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। उनका दर्द इन्हें सुनाई क्यों नहीं देता? क्या दो लोगों के जान की कीमत 60,000 से ज्यादा है? खतरे में असल में पत्रकारिता थी जो अब दफन हो गई है। तो दोस्तों, इसके आगे अब मैं और क्या ही कहूं। ये जो तीनों के तीन टॉप लेवल के गोदी एंकर हैं, इनकी जो हरकतें हैं